कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल में जिस तरह से उनके प्रपोजर्स और उनके सेकेंडर्स और उनके साथ जो वकला तक जो जाते रहे हैं उनको पकड़ा गया, हरासा किया गया, गिरफ्तार किया गया और उन पर 216 के मुकदमात किए गए, ये भी एक इलेक्शन कमीशन पर एक बहुत बड़ा धब्बा और दाग है। और केयर टेकर हुकूमत भी, तो क्या इस तरह से फ्रॉड इलेक्शंस आप करवाएंगे मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड ना देकर? लेकिन इस तमाम जबर और इस साल के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिकॉर्ड जो है कैंडिडेट्स ने कागजात नामजदगी दाखिल किए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट और प्लेटफॉर्म पर लड़ने का अज़्म ज़ाहिर किया, जिससे अंदाज़ा हो सकता है कि पाकिस्तान के अवाम किस कदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहते हैं और किस तरह उनकी जो है दिलों की धड़कन है इमरान खान। आज के केसेस का जो था, आज 2 केसेस हमने जो बहस की थी, उस पिछली कल जो बहस की थी अल-कादिर ट्रस्ट वाले केस में, और दूसरा जो है तोशा खाना के केस में मोहतरम इमरान खान साहब की ज़मानत बाद गिरफ्तारी को हमने कंक्लूड किया था। लेकिन आज प्रोसिक्यूटर ने उसको बहस करते हुए अपनी कमर में दर्द का जो है वो, मैं बहाना तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये कह कर के जी मेरी कमर में दर्द है, इसलिए उन्होंने मज़ीद बहस के लिए हफ्ते की तारीख ली है। ये तो सुना था कि मुल्ज़िम जो है तवालत करते थे, यहाँ प्रोसिक्यूटर साहब जो है पिछली तारीख पे भी उन्होंने कल भी मगरिब तक चला था आपके सामने है, और आज भी सारा दिन तकरीबन उसके बावजूद नहीं हो पाया है। हमारी एक और दरख्वास्त थी तोशा खाना के केस में दफ़ा 94 की, हमने इस्तदा की थी उस दरख्वास्त के ज़रिए कि 1947 से जितने भी पाकिस्तान के सदूर रहे हैं, जितने भी वज़राए आज़म रहे हैं, जितने भी गवर्नर्स रहे हैं, जितने भी अकाबरीन हैं, उनके भी तोशा खाना से जो तहाइफ उन्होंने लिए हैं उसकी भी फहरिस्त दी जाए, और उनके खानबादे ने और उनके बच्चों ने और बेगमात ने जो तहाइफ तोशा खाना से हासिल किए हैं उनकी भी जो है वो एक तफसील दी जाए और वो शामिल किया जाए, रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए, ताकि आपको अदालत को भी पता चले कि वाहिद इमरान खान को 1947 से एक वज़ीर आज़म है जिस पर इस तरह का केस बना है। ना पहले किसी पर केस बना और ना उनके बच्चों ने जो कुछ लिया, और फिर ज़वाबत और कवायद भी हमने मांगे, क्योंकि इमरान खान से पहले 20% जो है वो इवैल्यूएशन पर वो ले सकते थे। इमरान खान ने तो उल्टा 50% कर दिया कि 50% जो इवैल्यूएटेड उसकी कीमत होगी वो देकर कोई भी चीज़ जो है तोहफा ले सकते हैं। तो बाहरकैफ हमने वो कहा कि आपके पास मुआवजा ना हो, ताकि आर्टिकल 25, आर्टिकल 4, आर्टिकल 10A, आर्टिकल 9 और आर्टिकल 14 जो बुनियादी हकूक़ से माख़ज़ है, जो इमरान खान के फंडामेंटल राइट से माख़ज़ है, और उसमें और बाकियों के तशख़ीस और तमीज़ जो है वो मुमकिन नहीं है। तो उस पर बहस हुई है हमारी जानिब से, और उनकी जानिब से उन्होंने ये कहा कि जी ये जो हमने दाखिल किए हैं इसको देख लें, अगर इसमें कोई चीज़ें लगी हुई हैं तो वो फिर उसकी रोशनी में इसको आगे दरख्वास्त को समाअत किया जाए। चुनांचे ये दरख्वास्तें उन्होंने हफ्ते को रखी हैं। बुशरा बीबी की जो ज़मानत क़िबलस गिरफ्तारी थी वो 6 जनवरी तक उसकी तौसीह कर दी गई है इन केसेस में। तो ये कैफियत है। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ये केस है अपना साइफर वाला उस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस बात पर नोटिस दे दिया है कि ये कंप्लेंट, ये तो उन्होंने ये कि इस्तग़ासा किया, एक FIR की है ना,
انہوں نے کہا یہ کمپلینٹ جو ہونا تھی یہ قانون کے مطابق نہیں ہے، اس لیے یہ آگے چل ہی نہیں سکتا ہے سائفر کا کیس، یہ جورسڈکشنل انکیپیسٹی ہے ان دا کمپلینٹ اٹ سیلف. تو اس کے اوپر جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس دیا ہے، اور چونکہ پروسیکیوٹر موجود تھے انہوں نے نوٹس ایکسیپٹ کیا ہے، اور امید ہے انشاءاللہ کہ سائفر والا کیس بھی کواش ہو جائے گا. دیکھیں مجھے تو کوئی علم نہیں ہے، آپ کے سامنے کل بھی مجھے یہاں صبح سے لے کر اور مغرب تک کیس کیا ہے، آج بھی میں مغرب تک کیس کرتا رہا ہوں، اس لیے میں نہ اس کی تصدیق کر سکتا ہوں نہ اس کی تردید کر سکتا ہوں. لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں عمران خان صاحب سے آج بھی ملاقات ہوئی ہے، وہ پرعزم ہے، وہ کہتے ہیں کہ قوم میرے ساتھ ہے، جو ہے عوام میرے ساتھ ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ حقیقی جمہوریت پاکستان میں جو ہے یہ عمل پیرا ہو اور پاکستان ترقی کی منازل پر ہو. وہ نہیں چاہتے کسی کی بھی مداخلت، کسی نان اسٹیٹ ایکٹر کی مداخلت نہیں چاہتے. یہ جمہور کا حق ہے، حق حکمرانی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کے تابع، اس لیے وہ جمہور پر ہی یقین رکھتے ہیں اور وہ ووٹ ہی کے ذریعے انشاءاللہ ان معاملات کو طے کریں گے. تھینک یو.